थ्योरम, इसमें क्या है बेसिकली सेम ही है जैसे कि स्टॉल्पर सैमुअल्सन थी। उसमें क्या था कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो वो गुड जिस फैक्टर को इंटेंसिवली यूज़ कर रहा है उसका जो वेज है या रेंट है जो भी है वो बढ़ रहा है बाय अ ग्रेटर अमाउंट, राइट। यहाँ पर है कि अगर एक फैक्टर खुद बढ़ रहा है, जैसे कि लेबर बढ़ गया देश में, कैपिटल बढ़ गया देश में, ऐसा कुछ, तो जो गुड उस फैक्टर को इंटेंसिवली यूज़ कर रहा है उसकी प्रोडक्शन जो लेबर में इंक्रीज़ हुआ है उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो प्रूफ काफ़ी सिमिलर रहने वाला है। वहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे पास जो रिलेशन था हमने स्टार्ट किया था बेसिकली प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ WR से, वहाँ पर है ना। बेसिकली वो आया था प्राइस इज़ इक्वल टू C से। तो हमने एक ऐसी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन उठाई जिसमें हमारे सारे रेलेवेंट वेरिएबल्स आ रहे थे। यहाँ पर हमारी रेलेवेंट वेरिएबल्स क्या है, L बार K बार, क्योंकि वो चेंज होंगे, ठीक है, और Y1 Y2 क्योंकि उनकी आउटपुट में चेंज हो रहा है। तो हमने उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस थी वो उठा ली, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर डिफ्रेंशिएट कर देना है टोटली इनको, तो हमें मिल जाएगा। अब सी अगर L बार में चेंज आए तो Y1 Y2 में चेंज आएगा, इतना तो स्वाभाविक है, ठीक है। AL1 AL2 में चेंज नहीं आ रहा क्योंकि AL1 AL2 W और R के फंक्शन है। हमने यहाँ पर अज्यूम कर रखा है कि प्राइसेस कांस्टेंट है, यहाँ पर ये अजम्पशन होती है कि प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं इसमें, ये जो है ना अपना रिप्सन स्कीम में, ठीक है। अगर प्राइसेस कांस्टेंट है मतलब W और R कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइसेस का रेशो और W बाय R का रेशो बराबर होता है ना। तो उस लॉजिक से W बाय R कांस्टेंट है, WR कांस्टेंट है, तो AL1 AL2 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए चेंज सिर्फ Y1 Y2 में आ रहा है, ठीक है। ये कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप, हमें परसेंटेज चेंज चाहिए होता है, तो DL को DL बाय L कर दिया, दोनों साइड L से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सॉर्टेड है। फिर हमें क्या करना है, इधर तो L हैट बन गया, अगेन हमें इधर भी क्या चाहिए, Y1 का हैट और Y2 का हैट, तो Y1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, Y2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, वो कर दिया। इधर हमारे पास आ गया AL1 इंटू Y1 बाई L, विच इज़ बेसिकली क्या चीज़, बीटा L1 के बराबर है ये, राइट, बिकॉज इन्होंने बीटा L1 कहा है, बुक में लैम्डा L1 है, कुछ भी लिखना चाहो दैट्स फाइन। AL1 Y1 बाई L क्या डिनोट करता है, AL1 इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ लेबर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड 1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया Y1 से, तो इतना लेबर एक्चुअली यूज़ हो रहा है गुड 1 के प्रोडक्शन में, ठीक है, डिवाइडेड बाय L इज़ बेसिकली कितना लेबर टोटल इकोनॉमी में है। तो अगर टोटल इकोनॉमी में 100 लोग हैं और गुड 1 को बनाने में 70 लोग लगे हुए हैं, तो 70% लोग जो है गुड 1 में लगे हुए हैं, यही बेसिकली बीटा L1 शो कर रहा है, ठीक है। ये लिख दिया आपने। अब बीटा L1 प्लस बीटा L2 इज़ इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जो भी लोग लगे हुए हैं, लेबर जो भी है, या तो गुड 1 में लगी होगी या गुड 2 में लगी होगी बनाने में, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, सिमिलरली बीटा K1 प्लस बीटा K2 इज़ इक्वल टू 1 है, इतना हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमने इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखा था, मतलब पूरा मैट्रिक्स बना के लिखा था, राइट। मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। Y1 हैट Y2 हैट की वैल्यू हमें चाहिए, वो लिख ली, सेम चीज़ है तो आई एम नॉट रिपीटिंग बार बार, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या था, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने लिख दी। अब अगेन खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पर भी, इन्होंने सिंप्लीफाई करके ही लिख दिया उसको सीधा सीधा, बट अगर मैं तुम्हें बुक से दिखाऊं तो यहाँ पर बनी हुई थी खिचड़ी, ये देखो, ये थी इनकी खिचड़ी बेसिकली, लैम्डा 1 L2 के 2 L1 के सब आ रखा था यहाँ पर, ठीक है। अब सी इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी अलग है स्टॉल्पर सैमुअल्सन से, मतलब स्टेप्स सेम है बट एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक है। जैसे वहाँ पर हमने क्या किया था, सब चीज़ों को L के टर्म्स में, सब चीज़ों को K के टर्म्स में कर दिया था, यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि लैम्डा 2K को अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो यू कैन राइट इट एज 1 माइनस लैम्डा 1K, मतलब कुल मिला के बात यह है कि तुम K को इन टर्म्स ऑफ L को इन टर्म्स ऑफ K नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तुम इस 2 को चेंज करके 1 कर सकते हो,
1 जो है लैम्डा के नीचे जो आ रहा है उसको चेंज करके 2 कर सकते हो, वो सब चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो। बेसिकली इस बार 2 और 1 चेंज हो सकता है, 1 और 2 चेंज हो सकते हैं, के से एल पे नहीं आ सकते, क्योंकि इस बार रिलेशन जो है वो ये है कि लैम्डा 1L प्लस लैम्डा 2L इज़ इक्वल टू 1 है ना। तो क्योंकि रिलेशन वो है, तो रिलेशन बेसिकली 1 और 2 के बीच में है। एल जो है उस मतलब एल से के पर और के से एल पर आने का कोई रास्ता नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को 1 के टर्म्स में कर देंगे। तुम लॉजिक भी लगाओ यार, 2 गुड्स हैं, हम 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, तो एक बार हम उसको गुड 1 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे लैम्डा 1L लैम्डा 1 के, एक बार हम उसको गुड 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे लैम्डा 2 के लैम्डा 2L। ठीक है, तो इस 2 को हटा के अब हमारा मिशन है कि इसको 1 बनाना है। तो सिंपल 1 माइनस लैम्डा 1 के लिख दिया, इसको 1 माइनस लैम्डा 1L लिख दिया, सॉल्व करेंगे ये मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ गुड 1। अगर इसको फिर से अगेन सॉल्व करेंगे कि लैम्डा 1L को लिख देंगे 1 माइनस लैम्डा 2L, इसको लिख देंगे 1 माइनस लैम्डा 2 के, तो सॉल्व करेंगे वील गेट दिस। दोनों गुड्स के टर्म्स में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई है, राइट। अब इन्होंने उतना प्रॉपर्ली नहीं सॉल्व कराया, या सर ने आगे थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड करके बताया है। अब सी जो अगर हम माने कि हमारा बेसिकली ये निकल के आ गया जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब अगर हम माने कि जो हमारा लेबर है वो बढ़ गया है, ठीक है, इन्होंने आई थिंक यहाँ पे हैट वगैरह नहीं लगाया हुआ वहाँ पे, अच्छा इसमें हैट नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये ठीक है, तो बीटा L1 माइनस बीटा K1। हाँ, अब अगर हम माने कि हमारा जो गुड 1 है वो लेबर इंटेंसिव है, यही हम मानते हैं ना, तो अगर गुड 1 लेबर इंटेंसिव है तो मतलब कि अगर उस गुड में 40% लेट से पूरे देश का कैपिटल जो है उसका 40% कैपिटल उसमें लगा हुआ है और वो लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर 40% से ज़्यादा लगा होगा, जाहिर सी बात है, यानी कि बीटा L1 माइनस बीटा K1 इज़ पॉजिटिव। अगर 70% लेबर पूरे कंट्री की लगी हुई है इस गुड में, तो जो जो कैपिटल है वो 70 से कम परसेंट लगी होगी पूरे देश की इसमें, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं कि एंडाउमेंट जो है लेबर की इंक्रीज़ कर गई है और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो एल हैट जो है वो पॉजिटिव है, के हैट जो है वो ज़ीरो है। ये भी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ पर था रिलेटिव प्राइस में चेंज हो रहा था, तो हमने कहा था कि P1 हैट माइनस P2 हैट इज़ पॉजिटिव, यहाँ पर हम ऐसे कह रहे हैं, बट ठीक है। तो इमिग्रेशन ऑफ लेबर इसका एग्जाम्पल दिया है। तो बेसिकली क्या है कि अब हमने जो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो यहाँ पर डाल दी, अगेन हम y1 हैट की वैल्यू y2 हैट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें हल्के से स्टेप्स अलग है, मतलब वैल्यू तो सेम तरीके से निकाल लिया आपने, ये निकल के आ गया। उधर हमने क्या किया था, प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करा था, ताकि हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर वाली चीज़ है और जो न्यूमरेटर वाली चीज़ है उसको हम काट के हम ये कह सकें कि y1 हैट में देखो, मतलब उधर जो था कि बेसिकली w हैट में देखो P1 हैट प्लस समथिंग आ रहा है, वैसा करना था हमें। बट यहाँ पर सी द थिंग इज़ कि हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहा है सी के हैट, तो जहाँ भी दिखे के हैट इज़ ज़ीरो, तो ये वाला तो टर्म ही ज़ीरो हो गया, ठीक है, वहाँ पर ये नहीं हो पा रहा था। दूसरी चीज़ ये बीटा K2 इंटू एल हैट बाई बीटा K2 माइनस बीटा L2। सी अब ये जो फ्रैक्शन हमारे पास बच रहा है, हमें शो करना है कि y1 हैट इज़ ग्रेटर दैन एल हैट, राइट। डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर दैन न्यूमरेटर, बीटा K2 बड़ा है बीटा K2 माइनस बीटा L2 से, राइट। क्यों बड़ा है, वी नो ऑलरेडी कि क्यों बड़ा है ना, तो उसमें तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बीटा K2 में से अगर तुम बीटा L2 माइनस करोगे, हमने देखा कि जो डिनोमिनेट कि दिस इज़ गोइंग बीटा K2, मतलब हमने ये देखा ना कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये बीटा K2 माइनस बीटा L2 है, ठीक है। ये पॉजिटिव ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि बीटा K2 बीटा L2 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है। बट सी इट्स लाइक न्यूमरेटर में तुम्हारे पास 5 है और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास 5 माइनस 3 है, तो ऑफ कोर्स न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर ना, क्योंकि यहाँ पे बीटा K2 है, यहाँ पर बीटा K2 माइनस समथिंग है, ठीक है, वो चीज़ है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि दिस फ्रैक्शन इज़ ऑफ द सॉर्ट की 1 पॉइंट समथिंग समथिंग टाइप्स है।
तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग मल्टीप्लाइड बाय एल हैट इज़ ग्रेटर देन एल हैट, लॉजिक सी बात है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब सेम वाई टू हैट के साथ वी कैन डू। वाई टू हैट की जो वैल्यू थी उसमें के हैट को 0 पुट किया, यू विल गेट दिस। अब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर नेगेटिव है क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो दिस इज़ लेस दैन 0। तो हमारे पास आ गया कि y1 हैट जो है वो ग्रेटर है दैन एल हैट, जो कि ग्रेटर है दैन के हैट 0 था, और y2 हैट हमने देखा कि नेगेटिव है तो वो सबसे छोटा है, ठीक है, y2 जो है वो गिर गया है, ठीक है।